तुझे पूरी जिंदगी एक बात सिखाई गई, एवरेज मत बनना। लेकिन कभी किसी ने पूछा कि ये एवरेज है क्या? बस हमने मान लिया, तुमने मान लिया और हम सब ने मान लिया कि एवरेज नहीं बनना है। लेकिन किसी ने कभी पूछा कि एवरेज है क्या? एक छोटा सा घर, एक अच्छी सी सैलरी, एक प्यार करने वाला पार्टनर और एक चैन की नींद, ये है एवरेज। जब ये सब कुछ इतना स्टेबल है, तो फिर किसने हमारे अंदर डाला ये डर एवरेज होने का? या सच बताऊं, हमारी जनरेशन को ना सोशल मीडिया ने कन्विंस कर दिया है कि अगर तेरी लाइफ में एक सर्टेन एज तक, एक सर्टेन टाइम तक अगर एक सर्टेन चीज नहीं होती है तो तू पीछे रह गया है। और इस प्रेशर में हम भूल जाते हैं कि एक क्वाइट जिंदगी, एक स्टेबल जॉब और एक अच्छा पार्टनर जो 9 to 5 करने के बाद घर में मिलता है, वो काफी नहीं है। और बेसिकली मिलियंस लोगों का ये ड्रीम है, ये स्टेबल लाइफ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि तूने स्टेबिलिटी चुन ली, प्रॉब्लम ये है कि तूने सिर्फ स्टेबिलिटी चुन ली और तूने वो सारी चीजों को कंफर्ट मानने लग गया जिसमें तू श्योर होने लग गया। जो चीजें तुझे रिस्क लगती थी उससे दूर होने लग गया, जो चीजें तुझे सही लगती थी उससे दूर होने लग गया। तूने सिर्फ वही चूज करना शुरू कर दिया जो तुझे श्योर था, जिसके लिए तू गारंटीड था। और प्रॉब्लम वहां शुरू हो गई। जिस चीज का तूने सपना देखा था वो सब कुछ तुझे मिल गया है, स्टेबल जॉब, स्टेबल लाइफ, और इवेंचुअली क्योंकि तूने अपनी जिंदगी जीनी छोड़ दी तो तू बोर हो गया अपने उस स्टेबल लाइफ से। एंथनी बोर्डेन, तुमने नाम सुना होगा, शायद ना भी सुना हो। ये बंदे की स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी शायद तुम भी रिलेट करते होगे। ये बंदा 20 साल तक न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में काम करता रहा एज अ कुक। इसने लाइन कुक से स्टार्ट किया और चीफ शेफ तक बना। 20 साल इसने न्यूयॉर्क में लगाया और वो करता था, लेकिन वो हमेशा सोचता था कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि वो साथ ही साथ एक राइटर बनना चाहता था। उसने अपनी लाइफ के में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। वो मैनहट्टन के फ्रेंच रेस्टोरेंट में वन ऑफ द चीफ शेफ बन चुका था। उसकी लाइफ बहुत स्टेबल थी, सब कुछ बाहर से परफेक्ट लगता था, सही पैसा, सही लाइफ, सब कुछ परफेक्ट था। लोग उसका इंटरव्यू करते थे, लेकिन उसे बनना था राइटर और उसने राइटिंग स्टार्ट की। उसने ट्राई किया, 2 बुक्स लिखे, दोनों फेल हो गए, बैड रिव्यूज, बैड सेल्स। और उसने उसके माइंड को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि वो मान लिया कि ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं सिर्फ और सिर्फ 9 to 5 जॉब करने के लिए बना हूं। इस बात को मानने लगा और वो वापस से अपने लाइफ में शेफ का काम शुरू कर दिया। लेकिन करते करते उसको ये एहसास था कि नहीं, मुझे यहाँ रुकना नहीं है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसे लिखूंगा। और वो उसने एक ऐसे लिखा और उस ऐसे को उसने लिखा, अपने रेस्टोरेंट के टेबल पे डाला और कहा कि यू कैन ईट ओनली वंस यू रीड इट। और हर कोई वो ऐसे पढ़ने लग गया। वो ऐसे इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि उसकी माँ ने कहा कि चलो इस ऐसे को हम ले जाके किसी अच्छे पब्लिशर के पास लेके जाते हैं। वो डरा था, उसको थोड़ा श्योर नहीं था, लेकिन वो अपनी 9 to 5 जिंदगी जी रहा था क्योंकि वो सब कुछ परफेक्ट उसको लाइफ दे रही थी। लेकिन उसकी माँ ने उसको हिम्मत दिया और वो जाकर अपने उस ऐसे को न्यूयॉर्कर्स में सबमिट करता है। और न्यूयॉर्कर कोई नॉर्मल जगह नहीं है, वहां वही लोग जाते हैं जो स्टेबल होते हैं, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड होते हैं। वो लोग ही वहां पे अपने बुक को पब्लिश कर सकते हैं। और जब उसने द एसे अपना जमा किया वहां पे और लोगों ने जब रिव्यू किया, तो कुछ दिन के बाद उसके पास कॉल आया। उसने जब कॉल रिसीव किया तो वो कॉल था न्यूयॉर्कर्स से। उन्होंने कहा कि हमने आपकी ऐसे को पसंद किया है और अब ये बुक के फॉर्म में ये दुनिया में जाएगा। उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस बात पे भरोसा था कि मैं जो ट्राई कर रहा हूँ वो अपने आप से ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, कि उसको अपने आप से ज़्यादा उम्मीदें थी और वो पूरा हुआ। उसकी बुक पब्लिश हुई, वो पूरे न्यूयॉर्क का बेस्ट सेलर बना, पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, हर एक जगह जा गया, वो दुनिया के हर टेस्ट किया और वो दुनिया ट्रैवल करता रहा। और वो हमेशा एक बात कहता था कि आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ से दैट आई एम रॉन्ग। कोई उसे प्रूव कर दे रॉन्ग। इसका रीजन ये था कि वो अपनी फिलॉसफी को सही नहीं मानना चाहता था, क्योंकि अगर वो सही मानता तो वो हमेशा अपने आप को परफेक्ट समझता, वो अपने आप को इम्परफेक्ट समझना चाहता था। लोग उसे गलत बताएं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। लेकिन ये सारी स्टोरी के बीच में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो 9 to 5 जॉब, जिसे हम आज कहते हैं बोर्ड जॉब, वो उसने उसको छोड़ा नहीं। उसको वो अपने साथ लेता रहा और वो अपने सपने के साथ चलता रहा और उसने उस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना दिया जो हम कर सकते हैं।
हम स्टेबल रह सकते हैं और साथ ही साथ और भी कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अब तुझसे एक सीधा सवाल करता हूं, तुम और मैं ये क्यों नहीं करते जो हम करना चाहते हैं? पता है इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं भी बिलीव नहीं करता था। वो है ईगो। ईगो हमें रोकता है। ईगो हमें हमेशा हमारे साथ चलता रहता है और हमें रोकता रहता है। वो हमारे साथ डिस्गाइज में आता है। वो हमें हमेशा फील कराता है कि मैं अभी रियल नहीं हूं, मैं अभी रियलिस्टिक नहीं हूं, मैं अभी रेडी नहीं हूं, अभी टाइम नहीं आया है। ऐसी बातों को कर करके हमारे अंदर एक्सक्यूज डालता रहता है और हम एक्सक्यूज के साथ वो काम नहीं करते हैं जिस काम के लिए हम केपेबल हैं और जो काम हमको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उस इज्जत की फिक्र लेके बैठे हुए हैं जो इज्जत हमारे पास अभी कमाई नहीं। हम उस बात का फिक्र करते हैं, हम चवन्नी बचाने के चक्कर में करोड़ों को नुकसान करते हैं। अपनी इज्जत, अपनी चीज़ों को, अपने रिस्पेक्ट को, अपने आप को सिर्फ वो ईगो के शेल में अपने अंदर को रखे रहते हैं और रेडी नहीं रहते कि मैं ये ट्राई नहीं कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, मैं छोटा सा कार्ट नहीं लगा सकता, मैं एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता, लोग क्या कहेंगे। और इस बात सब चीज के पीछे सिर्फ एक चीज है जिसका नाम है ईगो, और वो हमको मार रहा है। अब ये पूरे सिचुएशन में ना मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, स्टेबल कंफर्ट से निकलने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना स्टेबल जॉब छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ, अपने जितने तुम्हारे एसेट हैं उसको लगा के अपने आप को बर्बाद कर लो। नहीं, बोर्डे ने जब अपना पहला बुक पब्लिश कराया था तो भी वो शेफ था, जब उसने अपना ऐसे सबमिट किया तब भी वो शेफ था, जब वो सक्सेसफुल हुआ तब भी वो शेफ था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्टेबिलिटी को अपने साथ लेकर चलता रहा। और मैं भी यही सजेस्ट करता हूं और मैं भी अपनी लाइफ में यही प्रैक्टिस करता हूं कि कभी भी कोई भी चीज करने से पहले ऑल इन नहीं हो जाओ। पहले अपने लिए वो कंफर्ट जोन, कंफर्ट दुनिया जो तुम्हारे पास है उससे के साथ अपने उस नई चीजों के साइड हसल को साथ में बैलेंस करो, तब तुम आगे बढ़ोगे। क्योंकि अगर तुमने अपने आप को अनस्टेबल कर दिया तो अपने आर्ट के साथ स्टेबल नहीं हो पाओगे। तो लाइफ में अपने आप को बैलेंस करना, सिर्फ एक चीज है जो तुमको रोकती है, वो ईगो है। अगर उस ईगो को तुमने हटा लिया तो यू कैन इजीली मैनेज योर स्टेबल लाइफ एंड यू कैन डू द थिंग यू वांट टू डू। क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद या जाने से पहले या अपने बुढ़ापे में अगर बैठकर कुछ अपने आप से सवाल करोगे तो क्या करोगे? यही करोगे ना कि क्या किया मैंने। हम पीछे पलट कर क्या देखेंगे? कभी भी कोई डेथ बेड में किसी इंसान से किसी ने सवाल किया कि तुमने क्या कमाया, तो वो कभी अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी ये नहीं बताएगा। वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, वो बात बताएगा जो उसने किया, और गिल्टी और रिग्रेट उस बात के लिए करेगा जो वो करना चाहता था और नहीं कर पाया। दैट वोंट बी एवर मनी और एनी एसेट, इट विल बी जस्ट द थिंग दैट ही ऑलवेज वांटेड टू डू और उसने नहीं किया। सो चूज वाइसली। यार सच बोलूं, ये एवरेज से ना, ये एवरेज लाइफ से कभी मत डरना। ये स्टेबल जॉब, ये नॉर्मल लाइफ, एक अच्छा प्यार करने वाला इंसान, एक अच्छा घर, ये सब बहुत जरूरी है। बस एक बात का ख्याल रखना कि उन चीजों से जरूर डरना कि किसी दिन ये ना हो कि जो आगे चल के लाइफ में रिग्रेट हो कि मैं वो करना चाहता था और वो नहीं कर पाया। और अगर तुम खुश हो इस जिंदगी से, वेल डन, तुम उसी जिंदगी के साथ जियो। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत जिंदगी है। लाखों करोड़ों लोगों का सपना है एक स्टेबल लाइफ होना, जो कईयों के पास नहीं है। नॉट इवन अ 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जिनके पास एक ऐसी जिंदगी जो वो चाहते हैं। तो अगर तुम्हारे पास वो जिंदगी है तो उसको रखना, लेकिन वो रिग्रेट मत रखना जो रिग्रेट हमेशा लेके चलो कि काश मैं ये कर पाता और नहीं कर पाया। अपने पोटेंशियल के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो तुम कर सकते हो हर वो चीज ट्राई करना। तुमको एथलेटिक्स पसंद है, एथलीट बनो। तुम्हें राइटिंग पसंद है, राइटर बनो। तुम्हें सिंगिंग पसंद है, सिंगर बनो। जो पसंद है वो करो। एक तो आई नो मेरा ये कंटेंट आप सबको पसंद आ रहा होगा और मैं ऐसे कंटेंट हमेशा बनाते रहूंगा। मैं एवरेज लोगों की वॉइस बनता रहूंगा और हमेशा चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। और मेरे इस एफर्ट को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, like my channel and share my content and keep watching Unsauced. See you in the next video. Bye bye.